हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में मैंने एक बार वन शॉट देख के सारा रिवीजन तो कर ही लिया है। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन मैंने एक बार फिर से सब कुछ एक बार रिवाइज़ कर लिया है, उसके साथ क्वेश्चंस लिख लिख के सब कुछ। बाकी तो ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस और बाकी क्विज़र पे भी फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, हो गया है एक्चुअली। 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और बस मुश्किल से 1 महीना बचा है फॉर जेईई मींस 2026। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब ये हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन वेक्टर और सारा एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि एंगल बिटवीन दो लाइंस होता है, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स। और फिर ये है एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 3D ज्योमेट्री में, मोस्टली हर जगह यूज़ होता ही है। तो पॉइंट ऑन लाइन एंड डायरेक्शन इज़ गिवन, यहाँ पे दिया रहता है। पहला फॉर्म तो यही होता है कि एक लाइन दी रहती है और उसका डायरेक्शन गिवन होता है। लाइक यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, इसका डायरेक्शन वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, और यहाँ पे ए वेक्टर आर वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो जैसे कि ए आर वेक्टर है, ए आर वेक्टर जो ये ए आर वेक्टर है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। तो ए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पैरेलल टू बी वेक्टर। तो जो भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ए आर वेक्टर क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, कोई भी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर उधर चला गया तो। और फिर ये तो वेक्टर फॉर्म था, स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म ऐसे होता है। और कार्टेशियन फॉर्म स्ट्रेट लाइन का हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। सेम इसमें भी वही कहानी है। ए आर वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो ए आर वेक्टर जो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उन्हें रेशियोज के फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए ऑफ डायरेक्शन रेशियो, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसमें लर्न करने का कोई वो नहीं है, बस आप एक बार समझ जाओ तो फिर मोस्टली सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। फॉर्मूला तो बहुत ईजी है। तो यही है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर दिया है। तो ये पॉइंट है ए वेक्टर, और ये जो है आई कैप टू जे कैप प्लस टू के कैप, ये डायरेक्शन वेक्टर है। वैसे ही सिमिलर दूसरी लाइन भी दी गई है। तो इनका डायरेक्शन वेक्टर मतलब इसके इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्शन वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो ये ऐसे होगा। नाउ कम्स कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स। तो कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स तो वही है, बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी टू वेक्टर, और परपेंडिकुलर में दोनों का बी वन वेक्टर दोनों का डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आंसर मिल जाता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया मैंने। और फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन, तो ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन का। तो जैसे कि कोई एक लाइन दी गई है, उसको लैम्डा अज्यूम कर लेंगे और फिर उसी के हिसाब से एक्स वाई और जेड निकल आएगा। इसे 3 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 3। नाउ कम्स पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस अल्फा, वाई माइनस वाई वन अपॉन कॉस बीटा, जेड माइनस जेड वन अपॉन कॉस गामा विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक पॉइंट, इसे कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट है, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाके आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सी पॉइंट होगी, तब यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज़ आता है बेसिकली। तो वैसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है, क्वेश्चन 6, और आप लोग देख सकते हैं पॉज करके। और देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो ये तो बहुत ईजी होता है कि इसको कोई भी एक लाइन है उसको लैम्डा अज्यूम कर लो, इसको म्यू अज्यूम कर लो, एक्स निकाल दो और दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों एक्स एंड वाई को। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 निकालना है हम लोगों को अब यहाँ पे। तो ऐसी लाइन जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो, L2 के भी परपेंडिकुलर हो। तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब L1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो B1 हुआ और L2 का डायरेक्शन वेक्टर B2 हुआ, तो उन दोनों को मतलब L का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो B वेक्टर इज इक्वल्स टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर होगा। तो वैसे ही ऐसे इक्वेशंस बनती है 3, और उसके बाद फिर इसे यहाँ से इक्वेट किया है मैंने, थोड़ा सा मिसी हो गया है बट ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ 3D ज्योमेट्री। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी वही लैम्डा अज्यूम करते हैं, देन एक्स वाई जेड को इक्वेट किया जाता है, एंड देन इट इज़ लाइक दैट मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। और ये सब क्वेश्चन इसी के ऊपर किए थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दैट इज़ हम लोग यहाँ पे पी आर वेक्टर लेते हैं क्रॉस बी वेक्टर के। तो पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो होता है वो इस लाइन का डायरेक्शन होता है, इस लाइन का डायरेक्शन होता है, तो उससे इक्वेट किया जाता है। और उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था मैंने, क्वेश्चन 10, एंड डिस्टेंस मेजर्ड
पैरेलल टू अ लाइन, मतलब इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस कितना होगा ये मेजर करना था। तो इसमें बेसिकली एल और एल डैश को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट निकल जाता और L1 का डायरेक्शन वेक्टर लेना था, टेक डायरेक्शन ऑफ L1 एंड पॉइंट P यहाँ पे तो गिवन ही है, तो इससे इक्वेशन आ जाती, क्योंकि हम लोग को कभी भी एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है। देन हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्यू लाइन्स विच आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो इसका फॉर्मूला बस याद कर लो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, फिर मॉड्यूलस उसी का, दोनों पे मॉड्यूलस लगेगा ऊपर नीचे। और यहाँ पे वही L1 और L2 का इक्वेशन दिया गया है और उसके डायरेक्शन ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर पहले हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला और वो ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये जो लाइंस है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको पता करना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू ज़ीरो निकाल लीजिए। और बाकी आप इसका वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो भी कर सकते हैं, A2 माइनस A1। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालनी है, तो फिर वही A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसमें भी वही क्वेश्चन है। जेईई मेंस के क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जेईई मेंस के क्वेश्चन है। तो A1 वेक्टर गिवन है, यहाँ पे A1 जो पॉइंट गिवन है λ21 और A2 वेक्टर है माइनस √3 1 2। यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाला, B1 क्रॉस B2 किया, B1 यही वाले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 लाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 लाइन B2 वेक्टर है, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और वही फॉर्मूला लगा दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। उसके बाद क्वेश्चन 13 भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है। देन कम्स क्वेश्चन 14, सेम ही टाइप के रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वही बस लाइन्स देने का मैनर चेंज कर दिया गया है। पहले कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था, इधर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, दैट्स इट। और बाकी तो जेईई मेंस के क्वेश्चन मोस्टली मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है पहले, क्योंकि पहले वही कंप्लीट हो जाए तो बहुत है। इतने सारे क्वेश्चन उसी के हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। जेईई एडवांस में ऑफकोर्स डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। तो अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स, तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ दो लाइन्स है, यहाँ पे एक लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो AP वेक्टर, इस लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को एक पॉइंट और एक पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट, तो मान लीजिए ये A पॉइंट गिवन है हम लोगों को, A पॉइंट थोड़ा ऊपर है P वेक्टर के, मतलब P पॉइंट के ऊपर है, तो एक पॉइंट तो गिवन ही है। और फिर ये हम लोग कर सकते हैं कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू ये पॉइंट P गिवन है, Q गिवन है, तो PQ वेक्टर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स PQ, और वैसे ही लैम्डा और म्यू दोनों निकल जाएगा। दो बार लिख सकते हैं AP वेक्टर इज पैरेलल टू PQ वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं AP वेक्टर इज पैरेलल टू AQ वेक्टर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वैसे सॉल्व भी किया हुआ है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन था। जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज है, आप एक काम कर सकते हैं कि मैंने जहाँ पे भी बताया है कि कैसे सॉल्विंग की है मैंने, तो आप ये सब पॉइंट्स को अपने एक नोटबुक में या फिर कोई भी कॉपी में सब अलग अलग से बस क्वेश्चन जो पॉइंट्स मैंने बताया वो आप लिख लीजिए, रिवाइज करने में ईजी होगा। और कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी, बस ये वाले जो टॉपिक्स है वो तो जेईई एडवांस पर्सपेक्टिव से है, लेकिन तब भी मैंने कर लिया क्योंकि जेईई एडवांस के बाद फिर जेईई मेंस के बाद 3 महीने बाकी होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, STP 0 करना होता है, और कोप्लेनर में ये उसी के क्वेश्चंस किए मैंने। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगी। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो जेईई मेंस में भी आता ही है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन और पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन यही होता है AX + BY + TZ + D = 0, और इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं। बाकी पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन है ये 2x + y + 2z = 5। तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा XYZ का कोएफिशिएंट, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो XYZ का कोएफिशिएंट के साथ i कैप j कैप और k कैप लगा देंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल में वही इन दोनों का i j k का कोएफिशिएंट लिख दिया जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल में वही 2 1 2 हो, और बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे √5। ये 3 पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। 3 पॉइंट फॉर्म में भी वैसे ही लिखते हैं, लाइक यहाँ पे AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर जो होगा वो ये वाला वेक्टर होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन में। पॉइंट कोई भी ले सकते हैं A B C में से, और जो n वेक्टर होगा AB क्रॉस AC वेक्टर। ये प्लेन कंटेनिंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे यही करना है कि आपको दो वेक्टर्स किसी तरह निकालने होंगे ताकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके नॉर्मल प्लेन में तो नॉर्मल वेक्टर ज़रूरी होता है और पॉइंट, तो पॉइंट तो A1 A2 में से कोई सा भी ले सकते। तो यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर किया है क्रॉस B वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में भी वही होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, और प्लेन डिस्टेंस इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व किया है कुछ। नाउ कम्स प्लेन परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, तो एक प्लेन जो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो उसके प्लेन परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। और देन कम्स यहाँ पे ये उसी से, हाँ वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, सेम ही टाइप का बिल्कुल जैसे हम लोग 2D में एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे लाइन से, वैसे ही निकालता है इसमें भी। ये जो प्लेन की इक्वेशन है ax + by + cz + d, उसमें जो पॉइंट है x1 y1 z1, जहाँ से ये सपोज x1 y1 z1 पॉइंट है ये वाला, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ऑफकोर्स। तो उस पॉइंट को हम लोग ax by cz में मतलब पुट करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे मॉड के साथ। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, वही जैसे c1 - c2 अपॉन √a² + b² हम लोग करते थे 2D में, वैसे यहाँ पे 3D में d1 - d2 जो कांस्टेंट है मॉड्यूलस √a² b² c² x y z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट लगा के बीच नीचे। फिर मैंने एक एडवांस का क्वेश्चन भी था वो ट्राई किया था, और अच्छा क्वेश्चन था, लंबा था थोड़ा क्योंकि उसके सब पार्ट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए थे एक ही साथ, तो ऑफकोर्स एडवांस में। लेकिन हाँ, अगर 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा पे कमांड हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एडवांस के भी डुएबल हो सकते हैं। बाकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन प्लेन बिल्कुल सेम तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे कि हम लोग x - x1 y - y1, यहाँ पे माइनस वही वाला पॉइंट डाल देना है, √a² + b² + c² एक्स्ट्रा आ जाता है, और बाकी सी वही इमेज ऑफ पॉइंट सेम टाइप से ही फॉर्मूला -2 आ जाएगा यहाँ पे। और वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए मैंने, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट क्वेश्चन 22 तक पहुँच चुका है यहाँ। फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन प्लेन, तो यहाँ पे ए बी का प्रोजेक्शन लेना है पी क्यू पे, तो वही ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन वेक्टर, तो यही है। फिर यहाँ पे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी आ गया, तो उन दोनों का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो प्लेन के बीच का एंगल बन जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो पता ही था, और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ टू प्लेन्स भी निकालना है, पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू प्लेन्स, और फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये सब तो फैमिली ऑफ प्लेन्स से वैसे JEE Mains 2023 में क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने पीछे सॉल्व किया था। अब वेक्टर अलजेब्रा आ चुका है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा मैं दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, अभी मैंने क्योंकि कंप्लीट नहीं किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।